नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आते ही पूरे भारत की अक़लियतों को ये पैगाम दिया गया कि हिंदुस्तान सिर्फ इंतहा पसंद हिंदुओं के लिए है और इन्हीं की मंशा से चलेगा। मोदी की आशीर्वाद से राष्ट्रीय सेवक संघ, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडों ने भारत में रहने वाली तमाम अक़लियतों को तख्ता मश्क बनाना शुरू कर दिया। आज भारत के हालात ये हैं कि भारत के बाज़मीर हलके मौजूदा हालात से शदीद परेशान हैं। वो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि भारत एक सेक्युलर मुल्क नहीं बल्कि मजहबी मुनाफरत और बालादस्ती की अलामत बन चुका है। India has become more communal. India has become more authoritarian. And I don't think anybody actually can contest those descriptions. I mean, and we don't have to sort of get into what the Prime Minister's intentions are. We just have to look at the behavioral attributes of institutions. When the Supreme Court refuses to take habeas corpus seriously, when most, or at least the television media, as you know better than anyone else, in a sense, ceases to play the role of the fourth state. I mean, you can just go institution after institution, right? When, as you just saw in Kashi Vishwanath, the Prime Minister, in a sense, is projected as this combination of Shankaracharya and Shivaji. I mean, the entire liturgy is structured around him. This is not just a recasting of Indian democracy, it's a kind of recasting of the religion and religious forms of Hinduism in a very radical way. भारत में आजकल मुसलमान हिंदू इंतहा पसंदों के खास निशाने पर हैं। मुसलमानों से नफरत आरएसएस के खमीर में है। वो मुसलमानों को अपना दुश्मन समझते हैं और मुसलमान हुक्मरानों और उनसे मंसूब तमाम चीज़ों को सफ़ाए हस्ती से मिटा देना चाहते हैं। उनके ख्याल में ये उन्हें गुलामी की याद दिलाते हैं। But you see, I know the RSS very well. I understand their thinking very well because I've been covering them since, And they don't hide the fact that they don't like Muslims. No, they don't hide it at all. You feared it might be in the DNA of Modi supporters to It do is this. in the DNA of the RSS to revive the Hindu pride through killing Muslims. They have an obsession with. आज कोई भी मोदी हुकूमत के काले करतूतों के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत नहीं कर सकता। मोदी साहब ने कश्मीर में जाकर नारा लगाया था कि हम कश्मीर में अमन कायम करेंगे, सबका साथ और सबका विकास होगा। अधिकतर जो स्कीम बनती थी, जो कानून बनते थे, उनमें लिखा होता था एक्सेप्ट J&K। अब ये इतिहास की बात हो चुकी है। यही तो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और ये सब कहने के बाद सबसे पहले मोदी हुकूमत ने वादिया कश्मीर, जो कि पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी जेल के नाम से मशहूर है, जहां पर दुनिया के किसी भी इलाके की निस्बत सबसे ज्यादा फौज तैनात की गई है, इसमें मजीद इजाफा कर दिया गया। अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया और कश्मीर की मुसलमान अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करने के देरीना एजेंडे को अमली जामा पहनाने का अमल शुरू कर दिया। कश्मीरी अवाम जो पहले ही भारतीय जुल्म बर्बरियत का शिकार थे, पर मजीद मजालिम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए गए। भारत के इन इक़दामात के खिलाफ जिसने भी आवाज़ उठाने की जुर्रत की, चाहे वो कश्मीरी सियासतदान हो, इंसानी हुकूक के कारकुन हो या सहाफ़ी, सभी को खामोश कर दिया गया। किसी को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया तो किसी को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट और दूसरे कई बैनुल-अक़वामी इदारे भारत और बिलखुसूस भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की बार बार निशानदेही कर चुके हैं, लेकिन ताकत के नशे में चूर भारत अपनी चीरा दस्तियों से बाज नहीं आ रहा। आलमी ताकतों और इंसानी हुकूक के अलमबरदार इदारों को चाहिए कि वो भारत के इन गैर इंसानी इक़दामात की सिर्फ लफ्जी मजम्मत करने की बजाय भारत के खिलाफ अमली इक़दामात करें, इस पर इक़्तिसादी और मुआशी पाबंदियाँ आयद करें और कश्मीर में मासूम कश्मीरियों की नस्ल कुशी के जुर्म में बैनुल-अक़वामी अदालत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ जंगी जराइम का मुकदमा चलाकर इसे करार वाकई सजा दें, ताकि भारत और बिलखुसूस कश्मीर के मासूम मुसलमान मोदी और इसके हवारियों की